लोग आशा कर लोग अच्छे होंगे। तो हायर ऑर्डर फिजिक्स में जीमान इफ़ेक्ट में डेरिवेशन चल रहा था, तो जिसमें मैं आगे डेरिवेशन लेके आ रहा हूँ। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू बी ई अपॉन 4πm प्रूव कर दिया था इनटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी। तो डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πcm। देयरफॉर इन जनरल द जीमान शिफ्ट इज गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डी लैम्डा प्लस माइनस इसी को हमने लिख रहे हैं हम, ये क्या है, इसको जीमान शिफ्ट बोलते हैं, बी ई लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πcm। If we know the value of wavelength, we can determine Zeeman shift for a given magnetic field. This Zeeman shift is used to determine the value of E upon m of electron, the charge upon mass ratio. तो चार्ज अपॉन मास में आप ये देखेंगे, ये E अपॉन m हमने अलग कर दिया तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 4π डी लैम्डा सी अपॉन बी लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ई अपॉन एम को अलग कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.757। आप सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करनी है, 1.757 इंटू 10⁻11। ई की यूनिट हो गई कुलाम, मास की किलोग्राम, कुलाम पर किलोग्राम। बेटा ये जो जीमान इफेक्ट है ये आपका बीएससी में भी है, ये आपका एमएससी लेवल में भी है फिजिक्स में। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट इसमें हम चल रहे हैं, द क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन नॉर्मल जीमान इफेक्ट एज शोन इन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज एमिटेड फ्रॉम amplitude. This light is produced due to vibrational motion of electrons. These electrons purr from simple harmonic motion about the central of the atom. The frequency of spectral line is the same as the frequency of vibration of electron. Any linear motion of 10 electron can divide it into 3 components. When the motion of electron is in the direction of field, there will be no magnetic forces and the electron will move on with the same frequency. In this case, the central line will be observed as it is. The other two components are affected by magnetic field. The velocity of one electron will be decreased and the velocity of other will be increased. Due to the increasing velocity, the angular velocity and frequency can be increased. क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें बताया है। सिमिलरली फॉर द अदर frequency is decrease. When observed through the longitudinal axis, original line is not observed because of the vibration are perpendicular to the direction of observation. Therefore only two other lines are observed. Line longitudinal Zeeman effect. In case of transverse view, all the three lines are observed because the vibration of all these components are in the plane of observation. This is the classical explanation of Zeeman shift or Zeeman shift of normal nature. तो बेटा ये जो था ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। इसमें ये बता रहा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट है वो एमिट होती है, ठीक है, और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है लाइट का वो प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंट्रल ऑफ द एटम। जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रल लाइन की वो क्या होती है, सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लीनियर मोशन के लिए जो ऑफ्टन इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 3 कंपोनेंट्स में। व्हेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो नो मैग्नेटिक फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो केस होता है इसमें जो सेंट्रल लाइन होती है वो ऑब्जर्व्ड होती है, लेकिन जो अदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है,
तो मतलब एक बात बता रही है सेंट्रल लाइन की जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जो अदर टू कंपोनेंट्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाई देता है। जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन जो अदर होता है उसकी इंक्रीज़ होती है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अदर फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये दो उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड करते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो ओरिजिनल लाइन है वो ऑब्जर्व्ड नहीं होती है, लेकिन जो इसका वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर ओनली टू अदर लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। इसको हम बोलते हैं लाइन लॉन्जिट्यूडनल जीमन इफेक्ट। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स व्यू में देखते हैं तो जो 3 लाइंस होती हैं वो ऑब्जर्व्ड होती हैं, तीनों की तीनों, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स वो आर इन द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन में होता है। ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है जीमान शिफ्ट का, और इसको हम बोलते हैं जीमान शिफ्ट ऑफ नॉर्मल नेचर।